में बात कर रहा हूं स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट हम पढ़ रहे जो नेम ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ 1 का चैप्टर है स्टूडेंट। उसी में से हमारा रनिंग पॉइंट है जो है स्टूडेंट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पर कौन सी प्रैक्टिस सेट डिपेंड है, उसका नाम है स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किए हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 3। बट स्टूडेंट आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर ये मेरे चैनल को, ये हमारे चैनल को मैथ्स वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट लाइक भी ठोक देना। स्टूडेंट अब देख लेना ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम कैसे करने वाले हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मेथड पर डिपेंड है। कौन सी है वो मेथड, कौन सा साइंटिस्ट था जो साइंटिस्ट ने ये मेथड स्टूडेंट ढूंढ निकाली। तो स्टूडेंट ख्याल में रखिएगा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज द गैब्रियल क्रैमर। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट स्टूडेंट? गैब्रियल क्रैमर। स्टूडेंट गैब्रियल क्रैमर जो साइंटिस्ट था वो कौन से कंट्री में से था? तो स्टूडेंट स्विट्जरलैंड। तो स्टूडेंट स्विट्जरलैंड में स्टूडेंट बॉर्न हो गया गैब्रियल क्रैमर। गैब्रियल क्रैमर स्विट्जरलैंड में कौन से सिटी में स्टूडेंट बॉर्न हो गया? तो स्टूडेंट सिटी का नाम है स्टूडेंट जिनेवा। जिनेवा इज द नेम ऑफ द फेमस सिटी फ्रॉम द स्विट्जरलैंड कंट्री एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज गैब्रियल क्रैमर। स्टूडेंट ख्याल में रखिएगा, स्विट्जरलैंड कंट्री है इसीलिए गैब्रियल क्रैमर को स्विस साइंटिस्ट भी कहलाते हैं। कौन सा साइंटिस्ट कहते हैं स्टूडेंट? स्विस साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट ख्याल में रखिएगा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज गैब्रियल क्रैमर फ्रॉम द कंट्री स्विट्जरलैंड एंड फ्रॉम द सिटी जिनेवा, कंट्री स्विट्जरलैंड। सो गैब्रियल क्रैमर सजेस्ट द स्विस साइंटिस्ट। और स्टूडेंट और एक बात ख्याल में रखो, ये जो गैब्रियल क्रैमर है वो फिजिशियन भी था। कौन था स्टूडेंट? फिजिशियन भी था और मैथमेटिशियन भी था। स्टूडेंट ये गैब्रियल क्रैमर ने क्या ढूंढ निकाला? गैब्रियल क्रैमर ने ढूंढ निकाला स्टूडेंट क्रैमर्स रूल मेथड। कौन सी मेथड थी स्टूडेंट? क्रैमर्स रूल मेथड। क्रैमर्स रूल मेथड स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली फाइंड की नेम ऑफ द साइंटिस्ट स्टूडेंट गैब्रियल क्रैमर। ये क्रैमर्स रूल मेथड का स्टूडेंट हमें हेल्प क्या हो गई, बेनिफिट क्या हो गया? स्टूडेंट क्रैमर रूल मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड क्रैमर्स रूल मेथड। स्टूडेंट वो पूरी मेथड अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं, बाद में स्टूडेंट हम क्वेश्चन 3 में से कुछ एग्जांपल करने वाले हैं और आपको भी कुछ एग्जांपल होमवर्क में देने वाला है। तो स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखिएगा। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं अभी यहां पे मेथड क्या होती है। मेथड क्या है स्टूडेंट? क्रैमर्स रूल मेथड क्या है? क्रैमर्स रूल मेथड। स्टूडेंट क्या है क्रैमर्स रूल मेथड? जरूर ख्याल में रखिएगा स्टूडेंट। चलो हम चलते हैं, अब हम दो इक्वेशन लेने वाले, जनरल दो इक्वेशन लेने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहां पे देख लेना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। स्टूडेंट क्या है ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरल। स्टूडेंट अनदर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। स्टूडेंट ये दो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों भी जनरल है स्टूडेंट। जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे दो है। तो स्टूडेंट इसी में से अभी हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालना है स्टूडेंट। इसमें से हमें 3 स्टेप्स करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? क्रैमर्स रूल मेथड में फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट डी को। किसको फाइंड करेंगे? डी को। स्टूडेंट बाद में हम फाइंड करने वाले हैं dx को, बाद में हम फाइंड करने वाले स्टूडेंट dy को। स्टूडेंट d फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे, dy फाइंड करेंगे। स्टूडेंट d क्या है? d है डिटरमिनेंट।
डी क्या है स्टूडेंट? डिटरमिनेंट। स्टूडेंट dx क्या है? डिटरमिनेंट। स्टूडेंट dy क्या है? डिटरमिनेंट। मतलब स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा d dx dy ये सारे कौन है स्टूडेंट? डिटरमिनेंट है। मतलब स्टूडेंट जो भी डिटरमिनेंट हमने पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, तो स्टूडेंट देख लेना d हमें कैसे फाइंड करना है, a वाला d। तो स्टूडेंट a वाला d कैसे फाइंड करेंगे? देखो a डिटरमिनेंट है तो ऐसा दिखाई देगा। स्टूडेंट dx भी तो डिटरमिनेंट है तो ऐसा दिखाई देगा। आपको पता है स्टूडेंट टू वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट। स्टूडेंट dy डिटरमिनेंट है मतलब वो ऐसा दिखाई देगा। सबको समझ में आया होगा? समझ रहे हैं ना सब लोग? जरूर ख्याल दो स्टूडेंट यहां पे। d स्टूडेंट a1x a2x b1y b2y x के कोएफिशिएंट है a1 a2। स्टूडेंट को पहली बार लिख देना a1 a2। समझ में आया? x के कोएफिशिएंट्स है, a वाले है x के कोएफिशिएंट। स्टूडेंट बाद में हम लेने वाले y के कोएफिशिएंट। तो कौन है स्टूडेंट y के कोएफिशिएंट? देखो यहां पे y के कोएफिशिएंट्स। सो b1 एंड b2 कॉलम में लिख देना। स्टूडेंट ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये डिटरमिनेंट हो गया स्टूडेंट। और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपको पता है स्टूडेंट? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a1 b2 माइनस a2 b1 जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है। स्टूडेंट अब हम जा रहे हैं dx की तरफ। स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखिएगा कौन? dx। क्या dx है? देखो स्टूडेंट जब हम dx x फाइंड करने वाले हैं, dx फाइंड करने वाले हैं, तब स्टूडेंट जो x की पोजीशन है x की पोजीशन में हम कांस्टेंट फिलअप करने वाले हैं। x की पोजीशन को हम क्या फिल करने वाले स्टूडेंट? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट कहां होते हैं? जो इक्वल के अपोजिट साइड होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो यहां पे फिल कर देना c1 c2। और स्टूडेंट आपको पता है ये पोजीशन किसकी है? डिटरमिनेंट में ए पोजीशन किसकी है? y की। तो y के कोएफिशिएंट यहां पे फिल कर दो b1 b2। समझ में आया स्टूडेंट? dx कैसे लिखा हमने? स्टूडेंट अब हम जा रहे हैं dy की तरफ। तो dy कैसे फिल कर रहा है स्टूडेंट? याद करो यहां पे x था तो x की पोजीशन में हमने x के कोएफिशिएंट जो हम लिखते हैं वो पहले कॉलम में, वो वाले कॉलम में हमने कांस्टेंट नंबर फिल किए। अब स्टूडेंट यहां पे dy हम निकाल रहे, dy डिटरमिनेंट लिख रहे। तो स्टूडेंट dy में हम क्या करने वाले हैं? जो y की पोजीशन होती है, y की पोजीशन, तो वो पोजीशन में हम कौन फिल करने वाले स्टूडेंट? कांस्टेंट। मतलब c1 c2 फिल करने वाले। dy डिटरमिनेंट निकालने के टाइम y की पोजीशन की जगह पे हम कांस्टेंट नंबर फिल करने वाले और x की पोजीशन फिल कर दो x के कोएफिशिएंट से। तो x के कोएफिशिएंट्स कौन है स्टूडेंट? a1 और a2। स्टूडेंट a बन गए डिटरमिनेंट, a भी तो बन गए डिटरमिनेंट। मतलब d dx dy ये कौन है स्टूडेंट? सारे डिटरमिनेंट है ऑफ द ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों स्टूडेंट? 2 rows and the 2 columns in present in the determinant। अब क्या करना है स्टूडेंट? अब ये d सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। dx कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। dy कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप d फाइंड कर सकते हैं, dx फाइंड कर सकते हैं, dy फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? तो देखो स्टूडेंट अब देख लेना, यहां पे लिख लेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्या लिख लेंगे हमारे स्टूडेंट यहां पे? बाय क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट आखिर क्रैमर्स रूल क्या है? स्टूडेंट ये जो मेथड है, ये मेथड को हम ऐसे भी कह सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसी को? डिटरमिनेंट मेथड। स्टूडेंट डिटरमिनेंट क्यों? क्योंकि ये वाले वीडियो में हम डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए डिटरमिनेंट मेथड। और स्टूडेंट क्रैमर्स रूल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रैमर्स ने बताए हुए फॉर्मूलेस हम स्टूडेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे स्टूडेंट इसी को क्रैमर्स रूल मेथड। तो स्टूडेंट देख लेना क्रैमर्स ने क्या बताया। क्रैमर्स ने ये बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट
हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या ढूंढते हैं? तो आपको पता है हम ढूंढते हैं इसमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। एंड स्टूडेंट x की y की वैल्यू हम ढूंढते हैं और इसी पर क्रैमर्स ने कंसंट्रेट किया x की एंड y की वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूलेस बनाए, जो फॉर्मूलेस को हम कहते हैं स्टूडेंट क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू ढूंढते हैं ना स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, dx by d। dx by d इज द फॉर्मूला स्टूडेंट बताया क्रैमर्स ने, और y की वैल्यू के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला बताया क्रैमर्स ने dy by d। क्या फॉर्मूला बताया स्टूडेंट, dy by d। मतलब x के लिए फॉर्मूला बताया dx by d एंड y के लिए फॉर्मूला बताया स्टूडेंट dy by d। मतलब स्टूडेंट x और y की वैल्यू के लिए क्रैमर्स ने बताए फॉर्मूलेस, इसी के लिए इन दोनों को क्रैमर्स रूल कहते हैं, और पूरी मेथड को स्टूडेंट हम कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम डिटरमिनेंट मेथड। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये हो गई स्टूडेंट प्रोसीजर कौन सी, डिटरमिनेंट मेथड की, जिसमें हमने क्रैमर्स रूल यूज किए हैं। स्टूडेंट अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट देख लेना, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। व्हाट इट मींस साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब स्टूडेंट जिस एग्जांपल में हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए हैं, कितने, दो, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट देख लेना ये एग्जांपल है, उसमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसीलिए और इसमें x एंड y दो वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल है, इसलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों स्टूडेंट, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और जिसमें x y सेम है। स्टूडेंट ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसमें x y सेम है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ पे mn है तो यहाँ पे भी mn है, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें सेम ही वेरिएबल चाहिए। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, हम जा रहे हैं अभी सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट ख्याल में रख देना हम कौन सा एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, और स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट आपके लिए ये होमवर्क में हो जाएगा। 3 एंड 4 आपको किस में होगा स्टूडेंट, होमवर्क में, याद करो, समझ में स्टूडेंट। मैं इसको बॉक्स कर देता हूं क्योंकि ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क में होंगे। स्टूडेंट डेफिनेटली इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये 3 एंड 4 आपको होमवर्क में होंगे और मैं यहाँ पे 1 फर्स्ट एंड 5th सॉल्व करके देने वाला हूं। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे अभी स्टूडेंट सबको बोल रहा हूं, आपको लेक्चर देखते टाइम नोटबुक लेकर बैठना है, नोटबुक लेकर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपने सॉल्व करना है, लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो लिखो और जो होमवर्क के एग्जाम्पल है वो आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं अभी नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 1। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी 3x minus 4y is equal to 10। स्टूडेंट यहाँ पे 4x plus 3y is equal to 5। स्टूडेंट पहली बार आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे x के नीचे x है क्या, y के नीचे y है क्या, कांस्टेंट नंबर इक्वल साइन के अपोजिट है क्या। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे इक्वल साइन के अपोजिट कांस्टेंट नंबर है तो हो गया, x के नीचे x है, y के नीचे y है, तो चलो हो गई बात। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे बाय द डिटरमिनेंट मेथड, और ये मेथड में हमें यूज कर रहा है स्टूडेंट क्रैमर्स रूल। चलो हम ढूंढते हैं डी स्टूडेंट बाय डिटरमिनेंट, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट हम यूज कर रहे हैं और फाइंड कर रहे वैल्यू डी की फर्स्ट, तो यहां पे स्टूडेंट डी। तो स्टूडेंट आपको पता है हम डी कैसे ढूंढते हैं, x के कोएफिशिएंट, तो कौन है स्टूडेंट x के कोएफिशिएंट 3 4, y के कोएफिशिएंट कौन है स्टूडेंट -4 और यहाँ पे 3। स्टूडेंट साइन भी उठा लेना है आपको, माइनस साइन को छोड़ने का नहीं, माइनस साइन उठा लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 को माइनस साइन है, तो स्टूडेंट साइन के साथ 4 यहाँ पे हमने लाया। तो स्टूडेंट सॉल्व कर दो इसको, इज इक्वल टू, तो क्या मिल गया स्टूडेंट
3 इंटू 3 बनेगा 9। स्टूडेंट बीच में माइनस साइन कंपलसरी है तो माइनस साइन यहां पे, और स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 4 16, और ए वाला माइनस साइन मतलब ब्रैकेट में जाएगा 16। स्टूडेंट इज इक्वल टू ये 9 माइनस माइनस के बीच में स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा, और व्हाट इज द स्टूडेंट 19 प्लस 16 बिकम्स 25। तो स्टूडेंट d की वैल्यू बन गई स्टूडेंट 25। नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ dx। आपको पता है स्टूडेंट डिटरमिनेंट मेथड में हम d dx एंड dy ढूंढते हैं, तो अब बारी है स्टूडेंट dx की। तो स्टूडेंट dx, तो स्टूडेंट dx है, तो आपको पता है मैंने पहले ही बताया था dx फाइंड करते समय हमें स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर x की कोएफिशिएंट की जगह पे हमें रखने हैं। तो कांस्टेंट कौन है स्टूडेंट? कांस्टेंट 10 एंड 5 वो हमें यहां पे अरेंज करना। dx इज इक्वल टू dx तो डिटरमिनेंट है, इसीलिए हमने यहां पे स्टूडेंट टू वर्टिकल लाइंस का उपयोग किया है। स्टूडेंट देख लेना कि x dx लिखते टाइम जो भी x के कोएफिशिएंट की पोजीशन होती है उसी की जगह पे हम स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को अरेंज किया, तो स्टूडेंट ये जो प्लेस है अभी वो किसी के लिए प्लेस है, तो स्टूडेंट वो y के लिए प्लेस है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड 3। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज स्टूडेंट, पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज 10 इंटू 3 बनेगा 30, बीच में स्टूडेंट माइनस का साइन है डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम, और स्टूडेंट अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, और उनका स्टूडेंट माइनस का साइन है स्टूडेंट, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। इट इज इक्वल टू ए वाला 30 माइनस माइनस के बीच में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, और ये 20 तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 50। तो dx हमें मिला स्टूडेंट 50। स्टूडेंट अब हम जा रहे हैं dy की तरफ। ये dy कौन है स्टूडेंट? डिटरमिनेंट, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं टू वर्टिकल लाइंस। स्टूडेंट जो पहली वाली कॉलम होती है वो x के कोएफिशिएंट के लिए होते हैं, तो x की कोएफिशिएंट है स्टूडेंट 3 एंड 4। स्टूडेंट y की जगह पे अब क्या आएगा? तो कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे, तो 10 एंड 5। तो स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट है, तो सॉल्व कैसा करना है? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 15, बीच वाला साइन जो माइनस होता है स्टूडेंट कंपलसरी जो आपको पता है, और 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। स्टूडेंट व्हाट इज द 15 माइनस 40? तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और बड़े का साइन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -25। तो स्टूडेंट ये हो गया स्टूडेंट dy। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट अब यहां पे लिख रहे हैं हम बाय क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट क्रैमर्स रूल क्या है जो आपको पता है? बाय क्रैमर्स रूल x की फॉर्मूला dx बाय d। तो स्टूडेंट dx क्या है? dx है 50, स्टूडेंट d क्या है? d है 25, और 25 1 जा 25 2 जा, मतलब आंसर मिल गया आपको 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमें मिल गई यहां पे स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट हम जा रहे हैं y की तरफ। y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है dy बाई डी इक्वल टू स्टूडेंट dy क्या है? -25, d क्या है? 25। तो स्टूडेंट 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, आंसर आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट y हमें मिलेगा यहाँ पे -1। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमें मिली 2, y की वैल्यू मिली हमें -1। स्टूडेंट आपको पता है सबसे ज्यादा इजी मेथड जो ये है वो हमने लर्न किया यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड, जो मेथड किसने बनाई? स्टूडेंट क्रैमर्स रूल, गैब्रियल क्रैमर। तो स्टूडेंट देख लेना, हमें अच्छी तरह से यहाँ पे आंसर नाम डाल के लिखना है। आंसर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है स्टूडेंट -1। और स्टूडेंट देख लेना ये करेक्ट है या नहीं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 2 3 जा 6, बीच में माइनस और y की -1, तो 6 माइनस और 4 इंटू y की -1 तो सॉरी -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 + 4 क्या आंसर आ जाएगा 10। मतलब स्टूडेंट ये वाला आंसर हमारा
करेक्ट है। करो पॉज। स्टूडेंट अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। सो एग्जांपल नंबर 5 देख लेना स्टूडेंट। यहाँ पे 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28। स्टूडेंट समझ लेना, ये जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसी में x एंड y अब नहीं है। कौन है स्टूडेंट? m एंड n है। तो स्टूडेंट m एंड n होने पर डरने का नहीं, जो सारी मेथड है स्टूडेंट वो सेम ही है। स्टूडेंट याद कर लेना, m के नीचे m चाहिए, n के नीचे n चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल चाहिए, और जो कांस्टेंट नंबर्स है वो इक्वल साइन के अपोजिट चाहिए। तो स्टूडेंट ये तो हमें मिले हैं। तो स्टूडेंट देखो अभी यहाँ पे नेम ऑफ द मेथड हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का हमें इस्तेमाल करना है। पहले डी फाइंड करने वाले हैं, तो डी फाइंड करो स्टूडेंट। अब पहले वाली पोजीशन बनेगी स्टूडेंट m के लिए, तो m की कोएफिशिएंट्स है 4 एंड 3। स्टूडेंट दूसरी पोजीशन बनेगी n की कोएफिशिएंट्स के लिए, तो n के कोएफिशिएंट्स है 6 एंड 2। स्टूडेंट देख लेना अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे dx नहीं फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे dm। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? dm। क्यों? क्योंकि हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में m एंड n वेरिएबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें dy नहीं फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? dm। तो स्टूडेंट dm कैसे फाइंड करेंगे? प्रोसीजर वही है। dm फाइंड करते समय m की जगह पे हम पुट कर देंगे कांस्टेंट नंबर्स 54 एंड 28। तो स्टूडेंट और ये प्लेस किसी के लिए है? n के कोएफिशिएंट के लिए, और n के कोएफिशिएंट से 6 एंड 2। स्टूडेंट अब हम चाह रहे dn की तरफ, बट इसी के पहले हम ये सॉल्व कर देंगे। और स्टूडेंट चलो लिखते हैं dn और बाद में सारा सॉल्व करते हैं। dn यहाँ पे dn है स्टूडेंट, तो n की कोएफिशिएंट की जो प्लेस है उसी की जगह पे हम पुट कर देने वाले कांस्टेंट नंबर्स 54 एंड 28। ये जो पहली वाली जो प्लेस है स्टूडेंट वो m के कोएफिशिएंट के लिए है, तो यहाँ पे m इज 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट चलो अभी हम सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, ख्याल रख देना कौन सा मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। 4 2 8, बीच वाला साइन कंप्लीटली माइनस होगा। 3 into 6 बनेगा स्टूडेंट 18। तो आंसर आ जाएगा 10 - 18 यानी कि -10। बढ़ेगा साइन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे हमें फाइंड करना है dm, तो पहले a मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 54 into 2 5। स्टूडेंट ये 54 into 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 168। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 28 into 6 क्या हो जाएगा? 168। अब इज इक्वल टू व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट? इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, देख लेना 8 ये प्लस है माइनस है, स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 8 में से 8 गए वो कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो रहेंगे कितने स्टूडेंट? 60। यहाँ पे आंसर आ जाएगा -60। और स्टूडेंट आप जा रहे स्टूडेंट dn की तरफ, इट इज इक्वल टू स्टूडेंट dn सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, इसीलिए मेथड सेम ही हो जाएगी यहाँ पे। और 4 मल्टीप्लाई 28, तो 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, बीच वाला साइन माइनस का हो जाएगा। 3 4 जा 12 कैरी 1, और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। अब स्टूडेंट 112 माइनस 160 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बड़े से सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट 112, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 100 में से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 60 में से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 50 और बीच वाला माइनस का साइन। तो स्टूडेंट अब देख लेना ये हो गए dm एंड dn। अब हमें फाइंड करना है m की वैल्यू एंड n की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसी में है स्टूडेंट m एंड n। सो हम फाइंड करना है m एंड n। सो हम यहाँ पे अच्छी तरह से लिख लेना है स्टूडेंट बाय क्रैमर्स रूल। क्या लिखना है स्टूडेंट? बाय क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट m फाइंड करना है स्टूडेंट, m के लिए फॉर्मूला बनेगा dm/d।
तो स्टूडेंट गलती से यहाँ पे मत लिख लेना dx by d, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल है m इज इक्वल टू व्हाट इज m dm इज a -60, व्हाट इज d is a -10। तो स्टूडेंट क्या 10 6 दा माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा 6। मतलब स्टूडेंट हमें m की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट 6, याद रखिए। और यहाँ पे अब स्टूडेंट हमें ढूंढना है m, तो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट dm by d, तो n dn की वैल्यू क्या है -50, d की वैल्यू है स्टूडेंट -10, माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10 5 जा। स्टूडेंट यहाँ पे m की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 5, इसीलिए हम स्टूडेंट यहाँ पे अच्छी तरह से नाम पुट कर देंगे आंसर सॉल्यूशन इज m is equal to 6 and n is equal to 5। डन हुआ।